एमएच1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा। जी हां, निजी हाथों में बिजली के जाने की तैयारी और उसके बाद किस तरीके से कर्मचारियों को झटका लगाने की तैयारी हरियाणा में हो रही है, उसी पर आज हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे बिजली का प्राइवेटाइजेशन हरियाणा में हो रहा है और उसका असर या यूं कहें कि उसको लेकर के जो गुस्सा कर्मचारियों का है वो आने वाले दिनों में किस तरीके से दिखाई देगा। तो हरियाणा में बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। 23 सब डिवीजन के निजीकरण को लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों में कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री आज अनिल विज, उन्होंने कर्मचारियों के समर्थन में एक बयान दिया। दरअसल वो कर्मचारियों के समर्थन में उतर आए हैं और इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अनिल विज का कहना है कि वो निजीकरण के खिलाफ है और इस मामले को लेकर वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात भी करेंगे। विज ने कहा कि निजीकरण से कर्मचारियों का शोषण बढ़ता है और जिन विभागों में नियमित सेवाओं की जरूरत है उनमें निजीकरण नहीं होना चाहिए। जहां पर नियमित हमने स्टाफ रखना है और लगातार वहां पे जरूरत है, तो वहां पे अगर आउटसोर्सिंग करते हैं तो उसमें शोषण बहुत होता है, उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार भी उसमें बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मैं सदा से इसका विरोध करता रहा हूं और जब मामला आएगा वहां पर मैं अपने विचार रखूंगा। तो जिस तरीके से अनिल विज कह रहे हैं कि जो विभाग ऐसे हैं जिनमें नियमित कर्मचारियों की जरूरत होती है वहां तो कम से कम प्राइवेटाइजेशन ना हो, निजीकरण वहां पर ना हो, इसको लेकर के वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। राजीव जेटली जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, धर्मेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ कांग्रेस से, अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, इसके अलावा आनंद शर्मा जी हमारे साथ हैं जो कि उप प्रधान हैं बिजली सर्व कर्मचारी संघ के। सबसे पहले जेटली साहब, एक तरफ आप ही की सरकार इसको निजी करने में लगी हुई है, दूसरी तरफ आप ही की सरकार के एक मंत्री है वो कहते हैं कि जी कम से कम ऐसे विभागों का तो कम से कम निजीकरण ना हो। ये विरोधाभास क्यों है? देखिए, कल भी मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी की बाइट देखी थी और उन्होंने ये बात रखी थी कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने ये बात रखी थी और ये साथ में एक बात और भी रखी थी कि अभी पूरा मामला मेरी नॉलेज में नहीं है। शायद वो टेंडर, जिस टेंडर को डॉक्यूमेंट को आगे रखा गया है जिसमें उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर और टर्म्स डिसाइड किए गए हैं उन वेंडर्स के लिए जिन वेंडर्स को उपभोक्ताओं को सर्विस देनी है, मेंटेनेंस सर्विस देनी है, सिर्फ मेंटेनेंस की बात हो रही है, जहां पे फॉल्ट रेक्टिफिकेशन हो रहा है। क्योंकि हमने महसूस किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी समस्या रही है। बहुत सारे उपभोक्ता केवल इसी बात से बिजली से वंचित रह जाते हैं क्योंकि बिजली उनके पास होती है लेकिन किसी न किसी बड़े फॉल्ट की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि एक प्रथा चलती हुई आ रही थी जिस प्रथा को पूरे प्रदेश ने लगभग 40 सालों तक देखा था, और एक प्रथा ऐसी आउटसोर्सिंग की जो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए दी गई है कि कोई भी कंप्लेंट हो तो उसमें अकाउंटेबिलिटी सेट हो। अगर उस वेंडर कर्मचारी नहीं कर सकते, मैं आपको यही बता रहा हूं। मैंने आपको, जब अगर मेरी बात की तरफ गौर कीजिएगा, एक प्रथा जो हरियाणा में लगभग 40 सालों से चलती हुई आ रही थी और एक प्रथा जो हम लेकर आ रहे हैं जिसमें अकाउंटेबिलिटी उपभोक्ता के लिए सेट की जाएगी, जिसमें यह डिसाइड किया गया है कि अगर वो वेंडर उपभोक्ता की फॉल्ट रेक्टिफिकेशन सर्टेन टाइम में नहीं करता तो उसको भी पेनल्टी क्लॉज में लिया जाएगा। हमारा एक सरकार किसके लिए आती है? सरकार आती है जनता के लिए। अगर जनता को बिजली ना मिले तो सरकार विफल है और जनता को बिजली मिल रही है तो सरकार जो है सफल है। अगर जनता को पहले ही बिजली मिलती रहती या प्रथाएं व्यवस्थाएं ठीक होती तो मुझे लगता है ऐसे कदम नहीं उठाने पड़ते। और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, अभी आपके साथ बिजली कर्मचारी भी हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे कितने सारे प्रदेश के अंदर ऐसे ट्रांसफार्मर थे या हैं जहां पर जितने लोड की जरूरत है उस लोड से कम कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर लगे, बार बार फ्यूज उड़ता है। यह भी आइडेंटिफाई किया गया कि इस प्रदेश के अंदर जो बिजली की कमी जनता तक पहुंची तो उसके पीछे की टेक्निकल वजह ये भी रही। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हरियाणा प्रदेश का बिजली से वंचित ना रह जाए केवल इन बातों को लेकर, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। मैं समझ गया आपने जो बात कही।
अब मैं आऊंगा दोनों खास मेहमान धनेंद्र जी के साथ भी और अरविंद जी के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आनंद जी आप ही बताइए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, सरकार के नुमाइंदे हैं राजीव जी, जो तमाम बातें इन्होंने कही, आनंद जी आप कितना सहमत हैं उनसे? जो राजीव जी ने बातचीत कही हैं ये बिल्कुल निराधार बातचीत हैं। जो नीतियां कांग्रेस सरकार देश व प्रदेश में लागू कर रही थी, उन्हीं नीतियों को बीजेपी अब ये कह के कांग्रेस ने हमारी नीतियां चुरा रखी थी, युद्ध स्तर पर नीतियों को लागू कर रही है। 1971 में हरियाणा इलेक्ट्रीफाइड हुआ था, जिसका अवार्ड भी मिला था कर्मचारियों की मेहनत से। और एक एक गांव में, शहर में, खेत में जो लाइन बिछाने का काम कर्मचारियों ने किया, उस समय पे 55,000 कर्मचारी थे और वर्कलोड काम का बहुत कम वर्कलोड था। लेकिन आज 23,000 कर्मचारी रह गए और काम का वर्कलोड इतने उद्योग लग गए हैं, कनेक्शन ट्यूबलों के बहुत ज्यादा हो गए हैं, शहरों का गांव का विस्तार हो गया, जिसमें बिजली के बगैर कोई काम नहीं चल सकता। 1998 में विपा भाजपा की सरकार प्रदेश में आई हरियाणा में, और उस मौके पर इन्होंने बिजली बोर्ड को तोड़ के कारपोरेशन बनाया कि 400 करोड़ का घाटा है और इसका निगमीकरण करने के कारण रोजगार भी के अवसर पैदा होंगे, घाटा पूरा होगा और सुविधा अच्छी मिलेगी। लेकिन आज वो घाटा 3600 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और रोजगार घट गए। अविपा भाजपा के बाद इनेलो भाजपा की सरकार आई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हिसार में सम्मेलन बुलाया कर्मचारियों का और इसको वापस लेने की बातचीत भी हुई, लेकिन उससे कड़ी को उन्होंने भी हरियाणा में लागू किया। आनंद जी मुझे सिर्फ इतना बताइए, जो बात राजीव जी ने कही कि सिर्फ मेंटेनेंस को लेकर के हम बाहर से कर्मचारी रख रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, उसका ऐतराज आपको, अगर आपको लगता है आप मेंटेनेंस ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आपने कहा कर्मचारियों की कमी है, तो करने दीजिए सरकार जो राजीव जी कह रहे हैं, जो 23 सब डिवीजनों को बेचा जा रहा है, वो हरियाणा में ज्यादा कन्वर्ट वहां पे आती है, ज्यादा इनकम के सब डिवीजन है हमारे, जो दुकान दिन रात चलती है और इनकम हो, उसमें घाटा हो नहीं सकता। ये घाटे के नाम पे कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी चाहे देशी है चाहे विदेशी है, जिनसे चंदा भाजपा ने चुनाव के मौके पे ले रखा है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। चलिए ठीक है, ये जो बात आपने कही, इसी पर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अरविंद भारद्वाज जी, सरकार आपकी भी रही है, ठीक है, कर्मचारियों का शोषण होगा, आऊंगा ये निश्चित तौर पर आउटसोर्स पे ठेके पे जो इसका जो अनिल विज जी भी कह रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आनंद शर्मा जी आऊंगा आपके पास। अरविंद भारद्वाज जी, जो बातें आनंद शर्मा जी ने कही कि वो सब डिवीजन जो कि फायदे में थे उनको ठेके पर दिया जा रहा है, जबकि राजीव जी कह रहे हैं कि सिर्फ आउटसोर्सिंग जो है वो मेंटेनेंस को लेकर है। सरकार की मंशा आपको क्या लगती है, क्योंकि सरकार आपने भी चलाई है हरियाणा में? नहीं, सिर्फ आउटसोर्सिंग से ही व्यवस्था सुधर जाएगी, मुझे इस पर डाउट है। क्योंकि किसी भी, जो ये देखने वाली बात है कि जो प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ ये कहते हैं कि सभी को बिजली मिलनी चाहिए और जो फॉल्ट है उनको ठीक किया जाएगा, इसीलिए हमने मेंटेनेंस का काम दिया। तो जैसे कि मेरे जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं साथी, उन्होंने बताया कि एक तो कर्मचारियों की बहुत बड़ी कमी है, लगभग शायद 25,000 वैकेंसी वैकेंट है, खाली है। तो अगर सरकार एक बार ये कोशिश करती कि उन कर्मचारियों को भर्ती करती। दूसरा, भ्रष्टाचार जिन लेवल पर है, क्योंकि खुद ही कर्मचारी भी कहते हैं और भी मीडिया ने भी कई बार ये मामला उठाया कि बिजली विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। फरीदाबाद में ही एक लगभग 300 करोड़ का एक पिलर बॉक्स घोटाला हुआ था। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके जो अधिकारी जो शामिल थे उन्हें सस्पेंड किया गया और उसके कुछ दिन बाद फिर बहाल कर दिया गया, और उसके बाद जब मीडिया ने दबाव बनाया तब उन्हें फिर सस्पेंड किया गया। तो इस तरह की जो बातें हैं, भ्रष्टाचार जो है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है बजाय आउटसोर्सिंग की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आउटसोर्सिंग कर देने से या काम को निजी हाथों में दे देने से कोई समस्या सुलझ जाएगी। जो बात अभी आनंद जी कह रहे थे कि वो सब डिवीजन जो कि पहले से ही मुनाफे में, उनको ठेके पर देना या उनमें आउटसोर्सिंग करना कितना जायज है? मेरे ख्याल से आउटसोर्सिंग तो कहीं भी जायज नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि आज इन 23 को दिया जाएगा, कल को बाकी जो और भी हैं उनको भी दे दिया जाएगा, फिर ये कर्मचारी कहां जाएंगे? दूसरा ये है कि जो इसमें ना, इसकी सिर्फ आउटसोर्सिंग ही मांग नहीं है इन कर्मचारियों की, या निजीकरण ही नहीं है, और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे पंजाब के समान वेतनमान की बात है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है, ये सब बातें हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार बच रही है कि आउटसोर्स करके आप प्राइवेट हाथों में दे देंगे, ना तो नए कर्मचारी लगाने पड़ेंगे, ना उनकी तनख्वाह देनी पड़ेगी, ना उनकी तनख्वाह पंजाब के समान देनी पड़ेगी। तो ये सब एक
एक बचने वाली बात है सरकार चलिए की। ठीक है, आपका कहना है सरकार कि- को ये चाहिए कि जो व्यवस्था 40 साल से चल रही है, अगर उसमें कमियां हैं तो पहले उसमें सुधार करके देखें। अगर कोई कर्मचारी लापरवाही करता है, मेंटेनेंस के काम में सुधार नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। परंतु सिर्फ सीधा आप निजी हाथों में दे दें, ये गलत है। और खुद कैबिनेट मंत्री ने भी इसका विरोध किया निजीकरण ठीक है का। गणेश जी, कैबिनेट मंत्री ने भी विरोध कर दिया। 10 साल सरकार आपने भी चला ली हरियाणा में। आपको क्या लगता है कि जो फैसला सरकार करने जा रही है, सब डिवीजन जो 23 है, जैसा कि आनंद जी कह रहे हैं कि जी वो पहले से ही मुनाफे में है, उनको क्यों दिया जा रहा है, राजीव जी कह रहे हैं कि बेहतर सुविधाएं देने के लिए अगर आउटसोर्सिंग की जाती है तो क्या बुरा है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके का ये फैसला है, हम इस फैसले के पूरी तरह खिलाफ हैं। जिस तरीके से आनंद शर्मा जी ने बताया कि जो 23 सब डिवीजन है जो प्रॉफिट दे रही हैं, उनको आउटसोर्स करना हमारी भी समझ से बाहर है। और आउटसोर्स शब्द जो है वो भी हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टोटल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसमें आउटसोर्स मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात है। जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की बात है वो भी है। मैं इसलिए कह रहा हूं राजीव जी, अभी मैं नहीं कह रहा, ये जिस तरीके से अनिल विज साहब ने कहा है, अनिल विज साहब कैबिनेट के मेंबर है, उनको पता है कि कैबिनेट में किस बिल पे चर्चा हुई है और कैबिनेट क्या अप्रूव करने जा रहा है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन तमाम बिजली कर्मचारियों को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विधानसभा से लेकर सड़क तक हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और हम इंश्योर करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार को यह तानाशाही अपना जो फैसला है ये वापस ले और हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की भर्ती की जाए। अगर आप मेंटेनेंस को ठीक करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करना चाहते हो, आप हरियाणा में 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हो, तो उसका तरीका प्राइवेटाइजेशन नहीं है, उसका तरीका यह है कि आप नए कर्मचारियों की भर्ती करो और जो वैकेंट पोस्ट है जो खाली उनको जल्दी से भरा जाए। ठीक है, चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर कहूंगा। ब्रेक के बाद राजीव जी आपसे ही ये तमाम बातें जानूंगा जो आनंद जी ने कही, जो और जो सुझाव आपको घनेंद्र जी भी दे रहे हैं, आखिरकार उसको क्यों नहीं सरकार मान लेती। क्या एक विकल्प आउटसोर्सिंग ही यहां पर बचता है या फिर उन सब डिविजन्स को, जैसा कि तमाम जो मेहमान है वो कह रहे हैं कि सिर्फ ठेके पर देना ही एक विकल्प बचता है। उसी पर चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।